नमस्कार बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक वाइस राजपूत अपेक्षा इंटरनेशनल स्कूल करगी रोड कोटा से। आज मैं आपको पाठ 6 जल की उपयोगिता पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए बच्चों, देरी न करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पाठ 6 जल की उपयोगिता। बच्चों, हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं? जल की उपयोगिता। तो जल की उपयोगिता का अर्थ क्या होता है? जल मतलब क्या होता है? पानी, और उपयोगिता मतलब महत्व। आज हम क्या पढ़ेंगे? पानी के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, मैं आपको पहले पढ़ते जाऊंगा, फिर साथ में पढ़ाते जाऊंगा, ठीक है? आधी छुट्टी के बाद जब हिंदी की अध्यापिका श्रीमती निशा जैन अध्यापक कक्ष से निकली तो उन्होंने देखा कि कुछ नलों से पानी टपक रहा है। वे समझ गई कि भोजन करने के बाद बच्चों ने नलों को ठीक से बंद नहीं किया होगा। वे नलों को ठीक से बंद करने के बाद ही कक्षा में गई। बच्चों, क्या हुआ? आधा छुट्टी होने के बाद मतलब क्या हुआ? जो अध्यापिका थी, जो पढ़ाने वाली शिक्षिका थी निशा जैन, वो अध्यापक कक्ष से जब निकला तो क्या हुआ? उन्होंने देखा कि नल से क्या बह रहा है? पानी बह रहा है। वे समझ गया कि भोजन करने के बाद बच्चे नलों को ठीक से बंद करना भूल गए हैं, और वे नलों को ठीक से बंद करने के बाद में ही कक्षा में आई। सभी बच्चों ने खड़े होकर अभिवादन किया। उन्होंने सभी को बैठने का संकेत करते हुए कहा, आज मैं तुमको जल के महत्व के बारे में पढ़ाऊंगी। गर्मी के दिनों में जब तुम्हें बहुत प्यास लगती है तब तुम क्या करते हो? फ्रिज से ठंडे पानी की बोतलें ही निकालते हो ना। अब क्या हुआ बच्चों? जब अध्यापिका कक्ष में पहुंची तो सभी बच्चे उनका क्या किए? अभिवादन किए मतलब नमस्कार किए, और उन्हें सभी को क्या किया? बैठने का इशारा किया। संकेत मतलब इशारा किया, और कहा कि आज मैं आपको जल के महत्व मतलब पानी के महत्व के बारे में पढ़ाऊंगा। कौन बोल? पढ़ाऊंगी। कौन बोल रहा है? बच्चों, शिक्षिका। और गर्मी के दिनों में जब हमें प्यास लगता है तो हम क्या करते हैं? कौन पूछ रहा है बच्चों? अध्यापिका। और फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल ही निकालते हैं, बोल रहे हैं। बच्चे आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे जोर से बोले, हाँ मैडम, तब हम खूब पानी पीते हैं। उसके बाद सभी बच्चों ने क्या बोला? कि हाँ मैम जी, हम लोग खूब पानी पीते हैं, मतलब बहुत से पानी पीते हैं। अध्यापिका ने पूछा क्यों, और शिक्षिका ने कहा क्यों। बच्चे बोले क्योंकि हमें प्यास लगती है, और बच्चे क्या बोला? कि हमें प्यास लगती है। अध्यापिका बोली, तुम सबने ठीक कहा, पानी के अलावा हमारी प्यास किसी और चीज से बुझ ही नहीं सकती। अब उसके बाद शिक्षिका ने बोला कि आप लोग ठीक बोल रहे हैं, हम लोग पानी से बगैर किसी दूसरे चीज से हम लोग का प्यास नहीं बुझ सकता। अध्यापिका की बात सुनकर रीता बोली, प्यास लगने पर तो मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, मेरी प्यास तो बुझ जाती है। उसके बाद शिक्षिका से एक अर्पिता नाम की लड़की बोलती है कि मैं कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पेय पदार्थ पी लेता हूँ तो मेरा प्यास बुझ जाता है, बोल रहे हैं। और उसके बाद अध्यापिका बोली, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने से प्यास अच्छी तरह नहीं बुझती। जब बहुत अधिक प्यास लगती है तब हम घटाघट पानी, बहुत सारा पानी पी जाते हैं, तब कोल्ड ड्रिंक इतना थोड़े ही पी सकते हैं। प्यास लगने पर तो पानी ही पीने में मजा आता है, कोल्ड ड्रिंक पीने में नहीं। उनके बाद अध्यापिका क्या बोल रहे हैं बच्चों? कि कोल्ड ड्रिंक मतलब ठंडा पेय पदार्थ पीने से प्यास अच्छा नहीं बुझता। जब तक हम अधिक प्यास लगती है तो हमें क्या पीते हैं? बहुत सारा पानी ही पीते हैं, और तब कोल्ड ड्रिंक इतना थोड़े ही पी सकते हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक को हम मतलब थोड़ा पी सकते हैं। और प्यास लगने पर हम पानी ही पीने में हमें आनंद आता है, मजा आता है, मतलब आनंद। और कोल्ड ड्रिंक पी नहीं सकते, मतलब ठंडा पेय पदार्थ उतना नहीं पी सकते। अध्यापिका की बात सुनकर ज्यादातर बच्चों ने हामी भरी, और शिक्षिका की बात सुनकर बहुत बच्चे ने हाँ कहा। अध्यापिका फिर बोली, जरा सोचो, प्यास लगने पर अगर तुम्हें पानी ना मिले तो क्या होगा? और शिक्षिका क्या बोली? अगर प्यास लगने पर आपको पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? सोचकर बताओ। शुभम बोला, तब तो हम प्यासे मर जाएंगे। बात के बीच में ही नीरज बोला, पर पानी क्यों नहीं मिलेगा मैडम, बोल रहा है। इसी बीच में शुभम नाम का लड़का बोलता है कि हम प्यास के बगैर मर जाएंगे। तो इसी बीच में नीरज नाम का लड़का क्या बोलता है? हमें पानी क्यों नहीं मिलेगा मैडम, मतलब मैम जी। अध्यापिका ने बताया, भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिनके कारण पानी की मांग बढ़ती ही जा रही है। हम नदियों, तालाबों और कुओं से पानी प्राप्त करते हैं, लेकिन उनमें कूड़ा करकट
डालकर उन्हें गंदा भी कर रहे हैं। गंदे पानी का होना ना होना दोनों बराबर ही है। उसके बाद शिक्षिका ने बोली कि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जिनके कारण पानी की मांग बढ़ती ही जा रही है, और हम नदियों, तालाबों और कुओं को पानी प्राप्त करने के बाद उसमें क्या कर रहे हैं, कूड़ा करकट डालकर उसको गंदा कर रहे हैं, और गंदे पानी का होना ना होना कोई मतलब का नहीं है। क्यों मैडम, अनिल ने पूछा, और अनिल नाम के लड़के ने पूछा कि क्यों मैम जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। भला कोई गंदा पानी पीता है, रोहित बोला। इस पर अनिल ने कहा, लेकिन गंदा पानी पेड़ पौधे में तो डाल सकते हैं ना। तो गंदा पानी नहीं पी सकते बोल रहा है कौन, रोहित। तो अनिल नाम का लड़का क्या बोल रहा है, गंदा पानी तो पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। अध्यापिका ने जवाब दिया, हम मटमैले पानी को तो पेड़ पौधे में डाल सकते हैं, लेकिन उन पानी को नहीं जिसमें कारखानों के दूषित पानी मिले होते हैं, इससे तो सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। और शिक्षिका ने उनको उत्तर दिया, जवाब दिया मतलब उत्तर दिया, हम जो खाकी मैले उनका जो पानी रहता है उसको तो हम पेड़ पौधे में डाल सकते हैं, लेकिन उस पानी को नहीं डाल सकते जो कारखानों से दूषित मतलब गंदा होकर बाहर निकल रहा है, उसको हम लोग नहीं डाल सकते। इससे क्योंकि सारे पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे मतलब समाप्त हो जाएंगे। अध्यापिका आगे बोली, गर्मी के दिनों में नदियां तालाबों का जो जल सूख जाता है वह वर्षा के रूप में हमें फिर से मिल जाता है, परंतु हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है, कभी कभी कम। सब जगह एक समान वर्षा नहीं होने के कारण कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं बाढ़ आती है। बाढ़ में वर्षा का अधिकांश जल बह जाता है और जान माल का भी खतरा रहता है। सूखा पड़ने पर लोग बूंद बूंद को तरस जाते हैं, नहाना धोना तो दूर, पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता। मीलों पैदल चलकर लोगों को पानी लाना पड़ता है। इसके बाद क्या बोलता है बच्चों, अध्यापिका मतलब शिक्षिका, कि गर्मी के दिनों में नदी तालाबे सूख जाते हैं और वही वर्षा के रूप में फिर से हमें प्राप्त होते हैं, और परंतु हमारे देश में कभी कभी कम, बहुत ही ज़्यादा वर्षा हो जाता है और कभी कम होता है। सब जगह एक समान वर्षा नहीं होता, तो कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ आता है, और बाढ़ में वर्षा का अधिकांश पानी जल बह ही जाता है और जान माल मतलब कई लोगों को मृत्यु एवं कई सारी वस्तुएं बह जाते हैं। और सूखा पड़ने पर तो लोग बूंद बूंद के लिए भी क्या हो जाते हैं, तरस जाते हैं, और नहाना धोना तो दूर, पीने का पानी भी नहीं मिल पाता, और मीलों पैदल चलकर हमें लोगों को पानी लाना पड़ता है। लेकिन हमारे शहरों में जहाँ पर्याप्त पानी है वहाँ लोग इसे खूब बर्बाद करते हैं। अभी मैंने खुले नलों को बंद किया है, अगर यूं ही पानी टपकता रहा तो एक दिन हम भी बूंद बूंद को तरस जाएंगे, लेकिन तब हमारे वश में कुछ नहीं होगा। इसके बाद बोल रहे हैं बच्चों, हमारे देश शहरों में पर्याप्त पानी है, वहाँ लोग भी इसे खूब बर्बाद करते हैं। अभी अभी मैंने स्कूल को खुले नलों को बंद किया हूँ। कौन बोल रहा है, अध्यापिका मतलब शिक्षिका। अगर यूं ही पानी टपकता रहा तो एक दिन ऐसी स्थिति आ जाए कि बूंद बूंद के लिए तरसेंगे, लेकिन हमारी ये वश में कुछ नहीं होगा। कक्षा में एकदम सन्नाटा था, बच्चे ध्यान से अध्यापिका की बातें सुन रहे थे। वे फिर बोली, अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि जल कितना मूल्यवान है, ऐसे बहुमूल्य जल को नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं। अब तुम सब बताओ कि इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हो। अब इसके बाद क्या हो बच्चों, कक्षा में एकदम क्या हो गया, कक्षा में एकदम सन्नाटा था, बच्चे ध्यान से अध्यापिका की बातें सुन रहे थे। फिर वह बोली कि अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि जल कितना ही मूल्यवान है, और ऐसे बहुमूल्य जल को नष्ट करने के अधिकार किसी को नहीं। अब तुम सब बताओ कि इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हो। अब इसके बाद फिर शिक्षिका क्या बोली कि यह जल बहुत ही मूल्यवान है और इसे आप फिर कैसे बचाएंगे बताना। फिर आकृति बोली, जरूरत पूरी हो जाने के बाद नल हमेशा बंद रखेंगे। आकृति नाम की लड़की क्या बोली, जरूरत पूरी हो जाने पर हम नल को क्या रखेंगे, हमेशा बंद रखेंगे। इसके अलावा अध्यापिका ने पूछा, और इसके अलावा अध्यापिका ने फिर क्या पूछा, पानी का उतना ही प्रयोग करेंगे जितनी जरूरत हो, रुचि बोली। और उसके बाद पानी का उतना ही प्रयोग कर सकेंगे जितनी जरूरत होगी। कौन बोला, रुचि ने बोला। बच्चों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। नमस्कार, मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट पर।